मास्टर जी ऑफ लिविंग तो आर्ट ऑफ लिविंग के संदेशवाहक द्वारा दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर पैराडाइज में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। महानगर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर पैराडाइज में 2007 में आत्मबोध की प्राप्ति के पश्चात मास्टर जी ने अपने अनुभवों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पिछले 18 वर्षों में उन्होंने लाखों लोगों को जीवन, मृत्यु और आत्मज्ञान का समन्वित दृष्टिकोण सिखाया है। उनका मिशन 800 करोड़ यानी दुनिया के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें स्थायी आनंद, आंतरिक शांति का मार्ग दिखाना है। उनका संदेश है, रोज की एक वाणी रखें। दुखों से दूर अपने इन्हीं विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर पैराडाइज में किया गया और उन्होंने मीडिया के माध्यम से महानगर मुरादाबाद के समस्त प्राणियों के साथ साथ विश्व के जनमानस तक अपने वाणी के माध्यम से सभी को जागरूक करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। हमारा जो है 18 साल पहले जो हमारे को जीवन का ज्ञान हुआ, हम भी संसार में ही थे, वही व्यापार करते थे। दिल्ली, गुड़गांव बॉर्न, दिल्ली ब्रॉटअप, मुंबई में सेटल था। तो 18 साल पहले जीवन का जो अनुभव हुआ, क्योंकि सडनली एक रात कैसे हुआ, मौत का सामना किया जैसे, तो लगा यार मर ही जाएंगे। हमारा ख्वाब था एयरलाइंस अपनी होगी, तो जीवन की खोज करने की वो इच्छा हुई। और फिर हम 5 दिन के लिए, मतलब 4 दिन के लिए गए थे, 9 दिन तक रुके थे। 9 दिन मंसूरी और हरिद्वार, 45 लोगों के सत्संग के ग्रुप के साथ। फिर जब जो लौटे तो वो नहीं था जो गया राजेश कुमार, लौटा तो वो शरीर की चिता जली गई। और फिर वो पूजा पाठ तो करते थे 365 दिन, पर पहली बार गीता जो हमारे को दी गई तो उसका दर्शन किया। दर्शन की मुझे देख के लिखा है। हमने कहा हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, 9 दिन के लिए दुनिया में नहीं थे, अंदर ही थे अपने, तो हमने तो छोड़ा नहीं भाई। फिर घर में संसार में थे, फिर हमें तो कहा छोड़ना पड़ता है कुछ। तो भगवता वो स्थिति प्रज्ञा, वही फिर गुरु नानक देव सचियार कह रहे हैं उसको, वही हिंदू शास्त्र मुक्ति कह रहे हैं, बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, महावीर कैवल्य कह रहे हैं, वही जो है मोहम्मद साहब ने जन्नत कह की। तो एक को पाना है यार, तो जीवन का ज्ञान का दर्शन हुआ। फिर हमने उसे जो मिला तो ऑफिस में बोलने लगे, करते करते 1 से हजारों लाखों तक पहुंचे। पब्लिक नहीं किया 9 साल, और उसके बाद जो है 7 साल आगे वो किया। 16 साल के बाद इसे फिर हमने पब्लिक सोचा, जब देखा 4 जनरेशन 10 साल के 80 साल की दादी मौज में आ गए, फिर हमने कहा इसे संसार कर देते। मिशन 800 करोड़ बनाया, आखिरी दुनिया के इंसान। मिशन 800 करोड़, हाँ, कि दुनिया की आबादी के आखिरी इंसान तक उसका मुख्य उद्देश्य क्या लेकर चलेगा? यही हैप्पीनेस गारंटीड, कि मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में, और फ्री ऑफ कॉस्ट। 18 साल में कभी किसी 1 रुपया नहीं लिया। तो आप उसको किस तरीके से दुखी नहीं होने देंगे? आत्मा का ज्ञान। अगर मान लीजिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट मोबाइल का 2 लाख है और आपको पता नहीं उसमें क्या फंक्शन है, तो आपने 5000 के मोबाइल में भी कॉलिंग व्हाट्सएप कर रहे थे, 2 लाख का ले लिया, पता नहीं, तो आपको मजा नहीं आएगा ना, आप दुखी होंगे 2 लाख का लिए यार। ऐसे ही शरीर को कोई नहीं जानता। 18 साल में हमें एक जना नहीं मिला जिसे मालूम हो कि शरीर में ये आत्मा है। ये माँ के गर्भ से शरीर कटा, नाभि से तो गिरा हुआ, मरा हुआ, अंदर उसमें आत्मा गई तो बच्चा रोया तो जन्म, आखिरी वही आत्मा निकलती है तो कहते हैं मौत। जन्म और मौत तो होती नहीं, वही ग्रंथ कह रहे हैं सारे, गीता भी कह रही है कौन मरता है कौन मारता है। तो वो जो आत्मा निकली, मरा हुआ शरीर पड़ा, तो ये आत्मा निकली तो दुनिया की सारी दौलत देके शरीर नहीं चलता है। गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। हाँ वही, और वो आत्मा तुम हो। आत्मा ही तो परमात्मा हो जाती है। आत्मा ही जब जान लेती, जब मैं जान लेता हूँ मैं मरा हुआ शरीर में, देखो भारती ने यही जाना, जलते हुए शरीर में थोड़ा जल जाए तो आदमी चीख निकलती है, रोने लग जाएगा। ना चीखी ना रोई, 11 दिन अब पूरा वेंटिलेटर तक, आखिरी में पट्टियां भी हो रही हैं, रिलैक्स और मौज में रखी, समझ गई मैं मरा हुआ शरीर नहीं हूँ भाई। तो आत्मा जो है परमात्मा हो जाती है यार। इस युग में हम देखें, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्ला भाई, लॉजेस, नामदेव, तुकाराम, भगवता का रूप पा लिया। हमारे जैसे लोग ही आए थे। तो जब आप स्वयं को जान लेते हो, इस इंस्ट्रूमेंट को जो अमूल्य है, आत्मा निकली तो सारी दुनिया की दौलत दे के 1 मिनट नहीं मिलता, तो फिर आप परम आत्मा स्वरूप हो जाते हो और आप अपने परम धाम चले जाते हो। परम धाम का मतलब आपका किससे, स्वर्ग से है या 7? परमात्मा, परम धाम का अर्थ है जहाँ न जन्म है न मृत्यु है, जहाँ से ये सृष्टि की पूरी रचना होती है, वहाँ पे सृष्टा हो गया, रचयिता हो गया, जहाँ ये सब जो है कहते हैं ना, ये लोक से बाहर परलोक, लोक यानी जहाँ जन्म और मृत्यु है,
फिर हम किसी ने उसे कह दिया जन्नत, किसी ने कहा स्वर्ग, किसी ने कहा पारब्रह्म, किसी ने कहा सचखंड, किसी ने गॉड, कोई भी नाम ले लो, नाम तो हमने दिया है तो एक ही। 3500 साल पहले तो कोई धर्म नहीं था, और जिसने जाना तो उसने कहा यार कोई तू तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, झूठ बोल रहा है तू, तुझे पता लग गया सिर के बाल से पाँव के नाखून तक तेरा कुछ नहीं है, दिमाग भी तेरा नहीं है, तू कहाँ से खरीद के लाया, तेरे को पता लग गया ना कि तेरा नहीं है। तो हाँ, तो इससे धन मिला भी मेरा नहीं है भाई, मन में भी माया नहीं चलती भाई, तेरा था तो तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम तो झूठ ही बोल रहे हैं। तो जब आप स्वयं को जान लेते हैं और आप समर्पण कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो फिर आप ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं और संसार को वही संदेश देते हैं, वो संदेश जो भारती ने पाया, जो अशोक हो गई, जिसकी आज शोक सभा हो रही है, जिसकी निगम बोध घाट में हम 13 दिन पहले जब चिता के सामने शोक सभा किया, क्योंकि मैं आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता हूँ, मृत्यु की कला, तो वो मास्टर जी के नाम से संसार में है। वो किस तरीके से उसका मृत्यु कला, वो यही जीवन का ज्ञान मिलता है, वही जो कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि क्या मेरे वाले करता है, कभी ऐसा नहीं थे, नहीं होंगे, ना जन्म है ना मृत्यु है, ये फिर आ जाएंगे, तू चल मेरा भक्त है, परम धाम चल अपने, अशोक रहना तेरा धर्म है, काहे की शोक सभा करता है, ना जन्म है ना मृत्यु, दुख किस चीज का है? तो फिर आप जन्म है मृत्यु है, तो फिर आप शोक सभा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप शोक सभा क्यों कर रहे हैं? अशोक सभा कर रहे हैं, शोक सभा नहीं, अशोक सभा, अशोक, शोक सभा नहीं करते हैं। नहीं, अशोक सभा की बात आ रही है, मैं इसीलिए पूछा, मेरा आपसे इसीलिए मैं जानना चाहता था कि अशोक सभा और शोक सभा में जमीन आसमान का फर्क, बहुत फर्क है। शोक सभा ज्ञानी करता है, अशोक सभा जो है ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञान जो है, गीता में जो कृष्ण भगवान ने कहा जाए कि ज्ञानी मेरा ही रूप है, ये कौन जन्मता है, वही अर्जुन था जो नहीं उठा था, वही तीर उठा के मारता है अपने पिता माँ को भी और सबको भी, कहता है कि जन्म और मौत है ही नहीं, तो ज्ञान मिल गया ना। यही गुरु नानक देव मने की स्थिति कह रहे हैं, यही जो सा है सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं भाई, तो हम समझे ही नहीं, हम शोक सभा करते। अगर मान लीजिए हमें पता है भारतीय पारब्रह्म पहुंच गई, अपने घर पहुंच गई, मरना मतलब हर एक से शरीर से निकलना है भाई, सदा कौन रहने आया है। अगर मेरा बेटा जो सा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए तो मुझे दुख होगा, मैं वो खुश होऊंगा यार, भले इंडिया में नहीं है, चलो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, अब वो पारब्रह्म पहुंच गए, हम दुखी हो रहे हैं। हम जब किसी को कहते हैं मरने के बाद पंखा टॉर्च कंबल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कहते हैं भाई ये यमपुरी जाएगा, और वहीं पर जो गरुड़ पुराण कह रहे हैं कि ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने, ब्रह्मदूत कब आएंगे? जब अंदर अद्वैत की स्थिति हो जाएगी। तो कोई समझना नहीं चाहता, ये कलयुग है, इसलिए यहाँ कोई गुरुकुल में, पहले गुरुकुल होते थे युगों में, सिखाया जाता ब्रह्म की संतान है, ब्रह्म जैसी तेरी दिनचर्या होनी चाहिए, गुरुकुलम होते हैं। तो अब जीवन का ज्ञान मिल रहा है, हमारे हजारों लाखों लोग देखो मौज में खुशहाल है, क्योंकि जिंदगी का ज्ञान मिल गया, अशोक है। तो आपके लगभग देश के अंदर कितने सेंटर्स हैं? देश में हमारे करीबन 30 सेंटर है। 30 सेंटर। हाँ। और शिष्य आपके उससे जुड़े हुए लोग भक्तगण कितने होंगे? अभी तो कोई संख्या है ही नहीं, काउंटिंग नहीं है, क्योंकि 16 साल के बाद हमने पब्लिक किया। फौज में मैं 2020 में गया, हजारों लाखों हमारे फौजी लोग ही जुड़े हुए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी वगैरह में, तो काउंटिंग नहीं है, क्योंकि पब्लिक हमने 2 साल पहले ही किया। इसलिए कि अगर आप कल पूछेंगे, हम कहेंगे जाइए आपका मुरादाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ जाइए, 10 साल के बच्चे, 80 साल की दादी पूछे, सब मौज में मिलेंगे आपको। क्या मिला? जीवन का ज्ञान, निःशुल्क, कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ छोड़ना पकड़ना भी नहीं है। 10 साल की बच्ची हो, 80 साल की दादी हो, 4 जनरेशन एक साथ मौज में मिलेंगे आपको। अभी भारती की बेटी देखो, 11 दिन साथ रही, दिन रात आईसीयू में भी, पर नाच रही है, खुश है, माँ पहुंच गई, रिलैक्स में। नहीं तो यहाँ पर दाढ़े मारता रहता आदमी, दुखी रहता है, आंसू भरे गिरेंगे, पर पता लग गया जीवन को सफल कर दिया। पंखा टॉर्च कंबल की उसको जरूरत नहीं है, ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने के लिए। तो ब्रह्मदूत कौन लाना चाहता है? तो यहाँ हमने सिद्ध किया है, यहाँ अशोक सभा ही होती है, तो वो अशोक सभा क्योंकि फिर कोई करता नहीं है, मुझे ही करनी पड़ती है। ये जीवन का सच्चाई है, जब आपको समझ में आ जाती है तो ये छोटे मोटे दुख सुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु खेल अपने आप बाहर हो जाते हैं, समझ आ जाती है जिंदगी का ज्ञान। यही सिर्फ सुनने से, वो कहा ना मास्टर जी जो है, नाम भी ऐसी था, माँ MAA, जैसे शरीर को माँ जन्म देती है, नया जन्म मिलेगा, STER, स्टायर, नेगेटिविटी पॉजिटिव में बदलेगी, क्या मिलेगा? जी, गॉडिज्म, हैप्पीनेस। यही मास्टर जी के नाम से सोशल मीडिया, यूट्यूब दुनिया के आगे हमारे, सिर्फ सुनना है। आप सुनते सुनते जीवन में खुद अनुभव करने लगे कि क्या हो रहा है रूपांतरण। अज्ञान के कारण दुखी है, ज्ञान मिल गया, मौज में आ गए, खुशहाल हो गए। यही कर रहे हैं बस हम। आपने ये कम से कम कितने लोग होंगे आपके
इस समय? ये मुरादाबाद में कितने लोग? मुरादाबाद में कम से कम हमारे 150-200 लोग जुड़े हुए हैं। वो 16 साल में जो एक एक करके जुड़े ना, एक एक करके हैं। आप एक जने को पूछेंगे हमारे दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 16 साल में लोगों को मिला भी नहीं इतना। तो एक को आपको अच्छा लगा, आपकी मौज आई, आपने आगे दिया, आगे करते करते हर धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए और मौज में मिलेंगे आपको। इसमें मेडिटेशन वगैरह करते? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञान। सिर्फ ज्ञान। अंदर आपके विचारों की दौड़ लगी, आप क्या मेडिटेशन करेंगे? मेडिटेशन तो एक सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। मेडिटेशन एक सोल्यूशन है। आंख बंद करके तो आपके विचार दौड़ रहे हैं इधर, तो विचारों को हटाना है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मेडिटेशन नहीं कराया, स्वयं को जानना, स्वयं को। अनवांटेड थॉट चल रहे हैं, हटाओ उनको यार। क्या मैं मेरा लगा रखा है? बाहर है, अंदर नहीं, तेरा कुछ भी नहीं। आपको ये कब अनुभव हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ? 18 साल पहले। 18 साल पहले, जब जीवन एक मौत के द्वार से निकला। दुनिया की मौतें तो खूब देखी थी, पर पहली बार अपनी मौत का जब दर्शन हुआ तो मैंने कहा यार हम तो ये क्या है। तो खोज करने निकले थे एक सत्संग के साथ, 4 दिन मंसूरी में, 5 दिन हरिद्वार एक्सटेंड हुआ, 9 दिन तक अपने अंदर ही थे। 9 दिन में बाहर निकले तो पुराने राजेश कुमार की चिता जल गई कि जिसको मैं समझ रहा था, मैं, मेरा घर है बम्बई, मेरा ऑफिस है, मैं ये मैं वो सब कर रहा हूँ। तो बाहर मैं रही, कुछ छोड़ा भी नहीं, घर से नहीं छोड़ा, तो कहते छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ रहा, पर अंदर से सब छूट गया। आपके साथ है, पीठ दिखाएंगे, आपके साथ नहीं है। यही मौज है जीवन। आपको यानी स्वतः ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ, स्वर्ग का दर्शन हुआ। और जो 16 साल में जो हमने 4000 से ज्यादा लेक्चर दिए, जो ज्ञान और दुनिया के हर ग्रंथ से मैच करता है। अब मेरा अनुभव है सारा। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, आपके द्वारा 800 करोड़ जो मिशन रखा है, पहले तो मैं पब्लिक किया नहीं था, तो इसलिए अब चाहते हैं कि दुनिया के आखिरी इंसान तक, आप लोगों के बिना तो जाएगा नहीं। आपका देश विदेश में भी है? हाँ, विदेश में भी है, दुबई, फिलीपीन, कुवैत, रशिया तक हमारा चलता है, हम गए भी हैं। इसका आपका एक्सपेंसेस यानी खर्चे किस तरीके से? सब, मैं भी बिजनेस करता था, सब लोग हमारे जो है अपना अपना खर्चा करते हैं। मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ, मेरा खर्चा कर रहा हूँ, मेरे साथ जो चलते हैं अपने अपने पैसे देते हैं। जैसे अहमदाबाद भी है, गाड़ी जो हमारा खर्चा इक्वल डिवाइड होगा सब, कुछ लेन देन नहीं। और धर्मेंद्र जी का